के मंथ का म्यूचुअल फंड के इनफ्लो का पूरा डेटा आ चुका है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जून के मंथ में इन्वेस्टर का रुख कैसे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे भरोसा जताता हुआ देखने को मिला, कैसे कैटेगरी से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का विश्वास कम होता हुआ देखने को मिला, कहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा निकला है। देखा जाए तो आखिर किन कारणों से, जी हाँ, कुछ एक कैटेगरी पे यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आज वीडियो के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा कैसा है। जी हाँ, पिछले 3 महीने के आंकड़ों से हम यहाँ पे पूरा कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि जून के मंथ में डेटा का क्या कैलकुलेशन देखने को मिला। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो जून का मंथ है, जून का मंथ में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में आंकड़े थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिले। जैसे कि मैं सबसे पहले आपके सामने डेटा रखता हूं। जून के मंथ में 23,587 करोड़ का ये इनफ्लो है, जो कि 24% यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मई के मंथ से कंपेयर करूँ तो है जून के मंथ का आंकड़ा जो है वो यहाँ पे अप्रैल के मंथ से कम देखने को मिल रहा है। वहीं पे डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूँ तो डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में निकासी देखने को मिला है। निकासी के मामले में आंकड़ा देखोगे तो जून के मंथ में 1,711 करोड़ का निकासी देखने को मिला है। अगर आप मई के मंथ का आंकड़ा देखोगे तो वहाँ 15,000 करोड़ के ऊपर का निकासी था। अप्रैल के मंथ में पॉजिटिव नेट इनफ्लो था 1,19,000 करोड़ के करीब में। अप्रैल के मंथ से अगर कंपेयर करोगे तो वाकई में यहाँ पे मई और जून काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले हैं और लगातार, जी हाँ, यहाँ पे आंकड़े जो हैं वो नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। डेप्ट फंड्स की बात करूँ, अगर मैं नेट इनफ्लो की बात करूँ तो ये भी हो सकता है जब मार्केट में गिरावट होता तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम से पैसा निकाल के इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में यहाँ पे पार्क करते हैं और इसके चलते भी डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में आंकड़े जो है नेट इनफ्लो के मामले में हमें कमज़ोर देखने को मिले हैं। चलिए 1 बाय 1 यहाँ पे आंकड़ा देखते हैं कि जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है उसमें जो कैटेगरी वाइज इनफ्लो है वो कैसा देखने को मिल रहा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो, आपके सामने आंकड़ा है जून 2025 का। अगर मैं इनफ्लो की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है वो 5,733 करोड़ का यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है। और अगर देखोगे तो पिछले मंथ से इसमें 49% का चेंजेस देखने को मिला है, पॉजिटिव देखने को मिला है। इट मीन्स कि पिछले मंथ से यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में करीबन 49% का जो इनफ्लो है उसमें तेज़ी देखने को मिला है। स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करूं तो ये आंकड़ा 4,024 करोड़ का है। यहाँ पे देखोगे तो 25% जंप देखने को मिला है पिछले मंथ से। वैसे ही मिड कैप की बात करूं तो 3,754 करोड़ का है, पिछले मंथ से 34% का जंप देखने को मिला है। लार्ज कैप की बात करूँ तो यहाँ पे 1,694 करोड़ का जो पॉजिटिव नेट इनफ्लो है वो पिछले मंथ से 35% जंप लेता हुआ देखने को मिला। सेक्टर जो थीमेटिक्स फंड्स कैटेगरी है, यहाँ पे जून का जो इनफ्लो है उसमें 476 करोड़ देखने को मिला और यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव 77% का पिछले मंथ से चेंज होता हुआ देखने को मिला। सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में पिछले मंथ का क्या आंकड़ा है वो भी मैं रखूँगा। ELSS कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ भी जो जून का मंथ है 556 करोड़ का निकासी देखने को मिला है। मंथ टू मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। जो मैंने अभी तक आंकड़े आपके सामने रखे हैं इसमें देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो इनफ्लो है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में है। दूसरे नंबर पे जो है स्मॉल कैप पसंदीदा देखने को मिला है। अच्छा, स्मॉल कैप में इन्वेस्टर का विश्वास क्यों है? क्योंकि अगर देखोगे तो 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के कैटेगरी हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने बनाया है और इसीलिए यहाँ पे गिरावट पे इन्वेस्टर और ज़्यादा स्मॉल कैप में फोकस कर रहे हैं। और फ्लेक्सी कैप जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों बना है इन्वेस्टर के लिए? देखो, अभी जो स्थिति है फ्लेक्सी कैप में, जी हाँ, मार्केट का जो अभी लार्ज कैप में एक जंप देखने को मिला उसका जो रिटर्न है फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गिरावट में ये जो कैटेगरी है वो स्टेबल भी होता है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कम से कम गिरावट में यहाँ पे गिरावट ज़्यादा ना हो और मार्केट में कुछ जंप देखने को मिले तो कुछ रिटर्न भी बनता जाए। इसलिए पिछले 3 महीने से आप कंपेयर करते हैं कि पिछले 3 महीनों में क्या आंकड़ा रहा है
जी हाँ, ऐसे कैटेगरी का अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो यहाँ पे आंकड़ा आपके सामने है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो फ्लेक्सी कैप है वो जून के मंथ में 5,733 देखने को मिला। अप्रैल और मई से यहाँ पे ज़्यादा नेट इन्फ्लो देखने को मिला है। वैसे ही लार्ज कैप की बात करूँ के मंथ से कंपेयर करो, लेकिन मई के मंथ से यहाँ पे आंकड़े जंप होते हुए देखने को मिले। अगर मैं अप्रैल के मंथ से कंपेयर करूं तो आप यहां पे देख सकते हो ELSS कैटेगरी में निकासी लगातार देखने को मिला है। चाहे आप अप्रैल के मंथ की बात करो या फिर मई के मंथ की बात करो या जून के मंथ की बात करो। वैसे ही वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स में भी जो है, जो अप्रैल के मंथ में 1073 करोड़ का पॉजिटिव नेट इन्फ्लो था, वो जून के मंथ में यहाँ पे 1160 के आसपास देखने को मिला। अब मई में जो है वो नेगेटिव आंकड़ा रहा है। वैसे ही आप देख सकते हो स्मॉल कैप का मैंने ऑलरेडी आपके सामने आंकड़ा रखा है। पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे इन्वेस्टर फोकस कर रहे हैं, इस डेटा के साथ हम कुछ नतीजा निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले 3 महीने में फ्लेक्सी कैप में करीबन 15,000 करोड़ के ऊपर का नेट इन्फ्लो है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी है, 11,238 करोड़ का पॉजिटिव नेट इन्फ्लो है। वैसे ही अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है, जो ज़्यादा रिडम्पशन देखने को मिल रहा है वो ELSS कैटेगरी है। पिछले 3 महीने में 1600 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं कुछ कमेंट करूं, जो ये कैटेगरी है इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की जो कैटेगरी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लार्ज इन मिड कैप है वो मोमेंटम उसमें काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अप्रैल में देखोगे 2,552 करोड़ का आंकड़ा था, ये मई में बढ़ के 2,691 हो गया, जून में ये 3,497। तो यहाँ पे एक गेनिंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वहीं पे देखोगे तो फ्लेक्सी कैप जो है वो स्ट्रॉन्ग लीडर है, करीबन यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। और अगर हाई कंसिस्टेंसी की बात करोगे, जी हाँ, अगर इन्फ्लो के मामले में तो यहाँ पे जो है स्मॉल कैप का आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा यहाँ पे गिरा है, शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि पहले जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वहाँ पे जो है कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में जो डेटा है इन्फ्लो के मामले में वो काफ़ी वोलेटाइल है। कभी इन्वेस्टर यहाँ फोकस करते हैं, कभी दूरी बना के चलते हैं। और जो ELSS कैटेगरी है उसमें से कंटिन्यूअस रिडम्पशन का प्रेशर देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। आगे देखो आंकड़े साफ है कि इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। अभी अगर मार्केट में आगे जाके दबाव होता है तो फिर से ऐसे कैटेगरी में और ज़्यादा फोकस देखने को मिलेगा। क्यों सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स यहाँ पे इन्फ्लो के मामले में कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं? एक तो मार्केट में जब गिरावट होता है ना तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में आंकड़े ऐसे ही कमज़ोर देखने को मिलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऐसे समय में कोई नया फंड नहीं आता है, और स्पेशली जो है बहुत ऐसे AMC हैं जब मार्केट में तेज़ी होता है तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स लेके आती हैं, जिससे इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पैसा लगाते हैं और इन्फ्लो वैसे सेक्टर और थीमेटिक्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।